आगे बढ़ते हैं। भरतपुर में हिंदू संगठनों ने एक घर में धर्मांतरण कराए जाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि सेवर थाना इलाके के एक मकान में प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी, जिसकी सूचना पर हिंदू संगठन के लोग पहुंचे और पुलिस को बुलाया। इसी दौरान भीड़ का फायदा उठा करके प्रार्थना सभा आयोजित कर रहे संचालक भाग निकले, लेकिन पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक शुभम सैंत्रा ने बताया कि सूचना मिली कि विजय अस्पताल के पीछे एक मकान में लोग एकत्रित हुए हैं, जहां पर प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है। जिस पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और वहां पर देखा कि प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा था। इस प्रार्थना सभा में बच्चे, महिला और पुरुषों के साथ में करीब 150 लोग मौजूद थे। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। जब तक हम पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, उसी दौरान मुख्य लोग वहां से भाग निकले और कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। उनका आरोप है कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण करवाया जा रहा है। ईसाई समुदाय लगातार धर्मांतरण कर रहा है। सेवर थाना प्रभारी ने बताया कि हम लोग मौके पर पहुंचे। इसके अलावा मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अलवर में 500 करोड़ का साइबर घोटाला उजागर हुआ है। ऑपरेशन साइबर संग्राम में अलवर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बैंक कर्मियों की मिली भगत से खुला साइबर ठगी रैकेट किया गया। आप देखिए कि 4 बैंक कर्मचारी और एक मास्टरमाइंड के साथ में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब तक कुल 16 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। 500 करोड़ से ज्यादा का संदिग्ध लेन देन सामने आया है। 4000 से अधिक शिकायतें दर्ज है इन खातों के खिलाफ। गिरोह ने सैकड़ों म्यूल अकाउंट्स साइबर ठगों को बेच दिए थे। इसके अलावा 26 एटीएम, 33 मोबाइल, 34 सिम और 2.5 लाख रुपए नकद जब्त किए गए। एपीके फाइल और ओटीपी के जरिए ठगों को बैंकिंग का एक्सेस दिया जाता था। एसआईटी की गहन जांच जारी है और मामले में और भी गिरफ्तारियां संभव है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अलवर में 500 करोड़ का जो साइबर घोटाला है, जिसे उजागर किया गया है ऑपरेशन साइबर संग्राम में, अलवर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बैंक कर्मियों की मिलीभगत से साइबर ठगी के रैकेट का पर्दाफाश किया है। एसआईटी की गहनता से उनके द्वारा जांच भी की जा रही है और माना यह जा रहा है कि अब इस मामले में और भी गिरफ्तारियां संभव है। झालावाड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। गिरोह से 30 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई। बरामद बाइकों की कीमत लगभग 17 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 शातिर चोर, 2 दलाल शामिल है। चोरी के बाद में नंबर प्लेट बदल करके गाड़ियों की डील करते थे। दलालों के जरिए वाहन मालिकों से वसूली ये गिरोह करता था। एक आरोपी अब भी फरार चल रहा है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से ही 2 दर्जन गंभीर मामले दर्ज हैं। सीसीटीवी फुटेज और नाकाबंदी से गिरोह का नेटवर्क पकड़ा गया है। बरामद बाइकों की कीमत 17 लाख रुपए बताई जा रही है और ऐसे में गिरफ्तार आरोपियों में 2 शातिर चोर हैं। इसके अलावा 2 दलाल पकड़े जा चुके हैं और ये सभी चोरी के बाद नंबर प्लेट बदल करके गाड़ियों की डील किया करते थे। इसके अलावा एक आरोपी अब भी फरार चल रहा है और फरार आरोपी को पकड़ने की कोशिशों में पुलिस जुटी हुई है और पुलिस तलाश कर रही है फरार आरोपी की। हालांकि अब भी और भी खुलासे होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज और नाकाबंदी से गिरोह का ये नेटवर्क पकड़ा गया। बात मौसम की कर लेते हैं। प्रदेश से मॉनसून की विदाई, लेकिन बारिश का सिलसिला जारी है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन रहा है और लो प्रेशर एरिया राजस्थान की ओर ये बढ़ रहा है। इस तंत्र के विकसित होने से प्रदेश में मौसम बदला है। लो प्रेशर का असर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश का अलर्ट जारी किया है राजस्थान में और इनमें जो जिले हैं वो आपको बता देते हैं। कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग में
बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। प्रदेश के 20 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट है और 20 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं 3 अक्टूबर तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम में परिवर्तन अब होता हुआ दिख रहा है। हालांकि प्रदेश में मानसून की विदाई तो हो चुकी है, लेकिन अब ऐसे में लो प्रेशर तंत्र जो है वो एक्टिव हो गया है बंगाल की खाड़ी में। इससे राजस्थान की ओर ये बढ़ रहा है और राजस्थान में अब मौसम बदला हुआ दिखाई देगा। राजसमंद के बिनोल स्थित शहीद नारायण लाल गुर्जर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की 4 छात्राओं ने शिक्षा विभाग की खेल गतिविधियों में राज्य स्तर तक पहुंचकर के कमाल कर दिखाया है। 19 वर्ष आयु वर्ग में निधि कंवर, सपना वैष्णव, पूजा कुमारी गुर्जर और भावना नाथ का चयन हुआ है, जिससे पूरे विद्यालय और गांव में खुशी और गर्व का माहौल इस वक्त है। और इस अवसर पर प्रधानाचार्य कीर्ति शर्मा, उप प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने छात्राओं का स्वागत और उत्साहवर्धन किया। सभी ने बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उन्होंने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने रविवार को श्रीगंगानगर जिले के घड़साना में दीपक बायो सीड्स के गोदाम पर आकस्मिक निरीक्षण कर बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा। निरीक्षण में सामने आया कि बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जरूरी दस्तावेजों के बीजों की पैकिंग की जा रही थी। कंपनी के पास बीज उत्पादन, किसान सूची, ब्रीडर विजिट और फाउंडेशन सीड के सोर्स से जुड़े कोई रिकॉर्ड नहीं थे और मंत्री ने तुरंत बीज विक्रय पर रोक लगाने के निर्देश दिए। इससे पहले शनिवार को भी उन्होंने स्टार एग्री सीड्स में घोटाला पकड़ा था, जहां एक किसान की जानकारी के बिना उसकी जमीन पर कागजों में मूंग की फसल दिखाई गई थी, जबकि वास्तव में वहां नरमा की फसल थी। और मंत्री ने कहा कि बीज उत्पादन में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब खबर डूंगरपुर से है, जहां सदर थाना क्षेत्र के देवल गामड़ी गांव में देर रात एक परिवार की कार पर 8 से 10 बदमाशों ने अचानक से पथराव कर दिया, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। और जानकारी के अनुसार अशोकनगर निवासी सूर्या प्रकाश जैन अपने बेटे निपुण को अजमेर एग्जाम दिलाकर पत्नी जयमाला और छोटे बेटे रियाल के साथ में लौट रहे थे। देवल गामड़ी पहुंचते ही कुछ युवक सड़क पर खड़े होकर पत्थर बरसाने लगे। गनीमत रही कि परिवार सुरक्षित बच गया। घटना के बाद में वो कार लेकर तुरंत नदी पर रात्रि गश्त कर रही पुलिस टीम के पास पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। शारदीय नवरात्र पर ब्यावर के विभिन्न देवी मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। देवी मंदिरों में रोजाना माता की विशेष आरती हो रही है और वहीं विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन किया जा रहा है। शहर के ब्यावर खास रोड डूंगरी पर मां श्री ज्वालामुखी देवी के मंदिर में माता का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ में होने वाली महाआरती में श्रद्धालु का तांता लगता है और मंदिर पुजारी पंडित मधुसूदन दादीश ने बताया कि मंगलवार को दुर्गा अष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ में मनाया जाएगा। इस अवसर पर माता के मेले का आयोजन भी होगा। इस मौके पर दोपहर 12 बजे कन्या पूजन का विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। नवरात्र के पावन अवसर पर बीकानेर जिले के देशनोक स्थित विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में भक्तों का भारी सैलाब उमड़ पड़ा है। पहले नवरात्रे से ही लाखों श्रद्धालु दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और मंदिर परिसर को बड़ा किया गया है। पुलिस के द्वारा
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भक्त जय माता दी के नारों के साथ में माता की जोत और चूहों के अनूठे दर्शन कर रहे हैं। और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ हजारों की संख्या में चूहे खुले में घूमते हैं, जिन्हें काबा कहा जाता है। और मान्यता है कि अगर किसी के पैर से कोई चूहा मर जाए तो उसे चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ता है। और इसी कारण लोग बहुत ही सावधानी से चलते हैं और माता के दर्शन करते हैं। समय डबल मर्डर का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। करौली के टोडा भीम में वारदात को अंजाम दिया था और आईजी भरतपुर की ओर से 45,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी के खिलाफ 16 आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं और गिरफ्तार आरोपी दीपक गुजर शहदपुर का निवासी है और दौसा, जयपुर और करौली में वारदातों को अंजाम दिया करता था। महवा डिप्टी एसपी मनोहर लाल की टीम के साथ में कार्रवाई को अंजाम दिया। एसपी सागर राणा के निर्देश पर कार्रवाई हुई है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी फिलहाल पुलिस के कब्जे में है और यह आरोपी दौसा, जयपुर और करौली में वारदातों को अंजाम दिया करता था। महवा डिप्टी एसपी मनोहर लाल ने टीम के साथ में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, सफलता हासिल हुई है। से है जहां राजगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और ये आरोपी साइबर ठगों को कमीशन पर फर्जी बैंक खाते बेचते थे और ठगी की रकम का निपटारा भी करते थे। और पुलिस को आरोपियों के खातों में करीब 2 करोड़ 6 लाख रुपए की साइबर फ्रॉड से जुड़ी रकम के साक्ष्य मिले हैं। और गिरफ्तार आरोपियों से 30 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक, 2 आधार कार्ड, 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप और हिसाब किताब की 2 डायरियां जब्त की गई। गिरोह के मुख्य आरोपी यूपी और अलवर के रहने वाले हैं, जो कि फर्जी म्यूचुअल फंड व ट्रेंडिंग स्कीम के जरिए खातों में ऑनलाइन स्कैम फंड डलवाते थे। और पुलिस मामले को लेकर के अब जांच पड़ताल में जुट गई है। भरतपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। भुसावर थाने के एसआई को ट्रैप किया गया। 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। एसीबी एएसपी अमित सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी कार्यालय में एएसआई से फिलहाल गहनता के साथ में पूछताछ की जा रही है। तो 40,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए एसीबी की टीम ने आरोपी को ट्रैप किया और एसीबी कार्यालय में फिलहाल एएसआई से गहनता के साथ में पूछताछ की जा रही है। तो भरतपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भुसावर थाने का एएसआई जिसे ट्रैप किया गया है और 40,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए ट्रैप किया गया। और एसीबी एएसपी अमित सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया है और फिलहाल एसीबी कार्यालय के अंदर एएसआई से पूछताछ की जा रही है पूरे मामले को लेकर के। भुसावर थाने के एएसआई को ट्रैप किया गया। 40,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों उसे ट्रैप किया गया है और फिलहाल एसीबी की टीम जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। गहनता के साथ में एएसआई से पूछताछ भी कर रही है। तो एसीबी की टीम को इनपुट मिला और उसके बाद में एसीबी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और फिलहाल एएसआई से पूछताछ की जा रही है। तो एसीबी कार्यालय में एएसआई से पूछताछ हो रही है और पूछताछ के बाद में ही पूरे मामले को लेकर के खुलासा हो पाएगा। भुसावर थाने के एएसआई को ट्रैप किया गया। 40,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों से ट्रैप किया गया है। भरतपुर एसीबी की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी एएसपी अमित सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया है और एएसआई को ट्रैप किया गया। फिलहाल एएसआई से पूछताछ की जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, एएसआई से फिलहाल पूछताछ हो रही है, क्या निकल करके सामने आया पूछताछ में? बिल्कुल खुशबू, देखिए ये जो एसीबी ने जो कार्रवाई की है ये बहुत ही अलग ढंग की कार्रवाई है। भरतपुर जिले के भुसावर थाने पर तैनात है एक एएसआई उदय सिंह।
इन्होंने किसी जमीन के मामले में कार्रवाई ना करने के एवज में पैसे की डिमांड की थी, जिसमें 65,000 रुपए की मांग की गई थी और 40,000 रुपए में सौदा तय हुआ। सबसे मजेदार बात यह है इसमें कि जो 40,000 रुपए की जो मांग की गई थी वो एक हरे पेड़ का जो पत्ता होता है उस पर लिख कर 40,000 रुपए की मांग की गई थी। ये बुसावर थाने से जब यहाँ तक भरतपुर की तरफ आ रहे थे अपने घर की साइड में, तो रास्ते में एक गांव पड़ता है, गांव पर इन्होंने परिवादी है उसको बुलवाया वहां पर और उससे 40,000 रुपए ले लिए। अजय, जैसे एसीबी की टीम को कहां से और कैसे इनपुट मिला कि उसके बाद में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जैसे ही एसीबी को इसकी सूचना मिली थी तो वो एएसआई वहां से आया, तो उसने पहले से ही कह दिया था कि मैं पैसे एक झामरी गांव पड़ता है वहां पर पैसे लूंगा। जब उसको पैसे दिए तो उसको भनक लग गई कि एसीबी उसके पीछे पड़ी है, तब उसने वो पैसे खेत में उठाकर फेंक दिए और अपनी बाइक लेकर वहां से करीब 90 की स्पीड पर बताया जा रहा है कि बाइक लेकर सीधे भरतपुर की तरफ भागे। फिर एसीबी ने पीछा किया और पीछा करने के बाद नेशनल हाईवे पर ही उसकी बाइक को रोककर उसे पकड़ लिया। बाकी की जो कार्रवाई है वो एसीबी की कार्यालय में अभी जारी है। जी अजय, फिलहाल एएसआई से पूछताछ भी की जा रही है, तो क्या एएसआई ने अपना जुर्म कबूल लिया? देखिए, अभी स्पष्ट नहीं कह सकते क्योंकि इनकी जो एसीबी की जो कार्रवाई है वो अभी जारी है, क्योंकि उसके हाथ में पैसे नहीं पकड़े हैं, पैसे उसने फेंक दिए थे। और अब उसके बाद में एसीबी की टीम पर ऐसे क्या तथ्य हैं या क्या जो जानकारी उनके पास में है जिससे कि ये आरोपी सिद्ध हो सके या वो कबूल कर सके, ये एक जांच का विषय है। बिल्कुल, पूछताछ के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ से खबर है, जहां पर नवरात्र के पावन पर्व पर हर साल की भांति इस बार भी सेवा भारती समिति अनूपगढ़ की ओर से कन्या पूजन का कार्यक्रम किया गया। शहर के पब्लिक गार्डन में बस्तियों की 251 कन्याओं का पूजन किया गया और उन्हें भोजन साथ ही उपहार भी दिए गए। इसी मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रियंका बेलान सहित सेवा भारती के कार्यकर्ता मौजूद रहे। शारदीय नवरात्र पर ब्यावर के विभिन्न देवी मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। देवी मंदिरों में रोजाना माता की विशेष आरती हो रही है, वहीं विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन किया जा रहा है। शहर के ब्यावर खास रोड डूंगरी पर मां श्री ज्वालामुखी देवी के मंदिर में माता का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ होने वाली महाआरती में श्रद्धालुओं का तांता लगता है। मंदिर पुजारी पंडित मधुसूदन दादीच ने बताया कि मंगलवार को दुर्गा अष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसी अवसर पर माता के मेले का भी आयोजन होगा। इसी मौके पर दोपहर के 12 बजे कन्या पूजन का विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। अब खबर जयपुर से है, जहां सांगानेर क्षेत्र के मणदाऊ गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पिछले 7 दिनों से ताला जड़ा हुआ है। सैकड़ों ग्रामीण और छात्र छात्राएं विद्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और ये विरोध प्राचार्य अशोक कुमार मीणा के ट्रांसफर के खिलाफ किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मीणा के पहल पर भामाशाहों ने 12 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल भवन बनवाया है और इसीलिए उनका ट्रांसफर रद्द होना चाहिए। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि तबादला रद्द नहीं हुआ तो वो भूख हड़ताल शुरू करेंगे और प्रदर्शन के बावजूद अब तक सरकार या प्रशासन की ओर से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हमारे तो यही मांग है कि जब तक हमारे प्रिंसिपल सर श्रीमान अशोक कुमार मीणा जी का ट्रांसफर निरस्त नहीं किया जाता तब तक हम ये इसी हड़ताल पे बैठे रहेंगे यहीं पर। क्या कोई सरकार का कोई वासिंदा या कोई शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी डीओ सीपीओ कोई यहाँ पर आया आपको आश्वासन देने के लिए? हाँ, सब आए थे यहाँ पे। डीओ सर भी आए, सीबीओ सर भी आए, सीईओ सर भी आए। उन्होंने तो यही बोला कि पुरानी बिल्डिंग खोलो, वहाँ पे बच्चे चले जाएंगे, बट हम नहीं जाना चाहते वहाँ पे। जब तक कि सर नहीं आएंगे तब तक तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, भले ही
किसी भी स्कूल में भेजो, हमें किसी भी स्कूल में नहीं जाएगी, हमें तो टीसी दे दीजिए। से हैं जहां पर सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में करोड़ों रुपए की लागत से लगाया गया हाई टेक सर्विलांस सिस्टम महीनों से बंद पड़ा हुआ है। साल 2017 और 18 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 65 करोड़ रुपए खर्च करके 12 टावरों पर थर्मल कैमरे लगाए थे, जिनसे बाघों की निगरानी और शिकार जैसी अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। और अब 12 में से सिर्फ 11 कैमरे आप देखिए कि खराब पड़े हुए हैं। और साथ ही चौंकाने वाली बात यह है कि अब एक ही कैमरा काम कर रहा है, जिससे बाघों की जो ट्रैकिंग है और सुरक्षा है उस पर काफी असर पड़ रहा है। सीसीएफ अनूप के आर ने बताया कि उन्होंने कई बार लिखित शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर्विलांस सिस्टम में ड्रोन भी शामिल थे और ये 24 घंटे संवेदनशील इलाकों पर नजर रखता था, लेकिन अब पूरा सिस्टम ठप है और इसका उद्देश्य अधूरा रह गया है। DOIT ये कैमरा लगाया था सर्वेलेंस सिस्टम का। इसमें PTZ कैमरा बोलते हैं, पैन टिल्ट जूम वाला। 4 किलोमीटर के रेडियस में ये जो भी हो रहा है उसको देख सकते हैं। वो उसका कैमरा कई कारणों से खराब पड़े हैं। कुछ केबल कटने से हम डायरेक्टली DOIT से ही संपर्क करते हैं इसको ठीक करने के बारे में। उन्होंने भी उसको ठीक नहीं किया है अभी तक, और इस कारण से उसको। अब खबर अलवर से है, जहां पर राजगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी साइबर ठगों को कमीशन पर फर्जी बैंक खाते बेचते थे और ठगी की रकम का निपटारा भी करते थे। पुलिस को आरोपियों के खातों में करीब 2 करोड़ 6 लाख रुपए की साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई रकम के साक्ष्य मिले। गिरफ्तार आरोपियों से 30 ATM कार्ड, 2 चेकबुक, 2 आधार कार्ड, 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप और हिसाब किताब की 2 डायरियां जब्त की गई है। गिरोह के मुख्य आरोपी यूपी और अलवर के रहने वाले हैं, जो कि फर्जी म्यूचुअल फंड और ट्रेडिंग स्कीम के जरिए खातों में ऑनलाइन स्कैम फंड डलवाते थे। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नवरात्र के पावन अवसर पर बीकानेर जिले के देशनोक स्थित विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में भक्तों का भारी सैलाब उमड़ पड़ा है। पहले नवरात्र से ही लाखों श्रद्धालु दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर को बड़ा कर दिया गया है और पुलिस के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। भक्त जय माता दी के नारों के साथ माता की ज्योत और चूहों के अनूठे दर्शन कर रहे हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में चूहे खुले में घूमते हैं, जिन्हें काबा कहा जाता है। मान्यता है कि अगर किसी के पैर से चूहा मर जाए तो चांदी का चूहा उन्हें चढ़ाना पड़ता है। इसी कारण लोग बहुत सावधानी से चलते हैं। अब खबर श्री गंगानगर के अनूपगढ़ से है, जहां पर नवरात्र के पावन पर्व पर हर साल की भांति इस साल भी सेवा भारती समिति अनूपगढ़ की ओर से कन्या पूजन का कार्यक्रम किया गया। शहर के पब्लिक गार्डन में बस्तियों की 251 कन्याओं का पूजन किया गया और उन्हें भोजन और उपहार भी दिए गए। इसी मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रियंका बेलान सहित सेवा भारती के कार्यकर्ता मौजूद रहे। शारदीय नवरात्र पर ब्यावर के विभिन्न देवी मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। देवी मंदिरों में रोजाना माता की विशेष आरती हो रही है, वहीं विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन किया जा रहा है। शहर के ब्यावर खास रोड डूंगरी पर मां श्री ज्वालामुखी देवी के मंदिर में माता का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ होने वाली महाआरती में श्रद्धालुओं का तांता लगता है। साथ ही मंदिर पुजारी पंडित मधुसूदन दादीज ने बताया कि मंगलवार को दुर्गा अष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसी अवसर पर माता के मेले का भी आयोजन होगा। इसी मौके पर दोपहर के 12 बजे कन्या पूजन का विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।
और अब खबर कुम्हेर थाना क्षेत्र के गांव राहरह की है, जहां पर एक बेटे ने शराब के नशे में अपने पिता की हत्या कर दी और सौतेली मां को पीट पीट करके घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक उदल का छोटा बेटा प्रहलाद घर से पैसे चोरी करके शमशान में शराब पी रहा था और पिता और माता उसकी तलाश करते हुए शमशान पहुंचे तो प्रहलाद शराब पीता हुआ पाया गया। दोनों को देख करके प्रहलाद आक्रोशित हो गया और डंडे से माता पिता पर हमला बोल दिया। मारपीट के दौरान उदल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां सुमित्रा को गंभीर घायल अवस्था में राहरह के सीएचसी पर भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भरतपुर के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के बाद आरोपी प्रहलाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में उसे गोवर्धन ड्रेन क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का सीएचसी में प्राथमिक उपचार करवाया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सौंप दिया है। आगे बढ़ते हैं। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की पहल पर जापान के शहर क्योटो में विश्व पर्यटन दिवस पर ब्लॉगर मीट और रोड शो आयोजित हुआ। पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियाड़ की मौजूदगी में जापानी ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स राजस्थान की संस्कृति से रूबरू हुए। प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित मधु राजस्थानी ने घूमर सिखाकर के सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में ब्लॉग प्रिंटिंग, ब्लू पॉटरी और क्विज शो विशेष आकर्षण रहे। इसी दौरान जापान पर्यटन एक्सपो आइची का समापन भी हुआ, जिसमें पैलेस ऑन व्हील्स और हेरिटेज होटल्स को खूब सराहा गया। जापानी ट्रैवल एजेंट्स की रुचि से प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर यह आयोजन हुआ। इसके अलावा जापान के क्योटो शहर में राजस्थानी रंग देखने को मिला। इसके साथ ही विश्व पर्यटन दिवस पर जापान में ब्लॉगर मीट और रोड शो का भी आयोजन किया गया। जापानी ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स राजस्थानी संस्कृति से इसी दौरान रूबरू हुए। उदयपुर के देबारी पुलिया पर रविवार को चलते ट्रक में अचानक आग लग गई, जहां पर राहगीरों ने ट्रक चालक को आग लगने की जानकारी दी, जिसके बाद में चालक ने ट्रक को सड़क के किनारे रोक दिया। ट्रक में खाली कार्टन और प्लास्टिक की बोतलें भरी हुई थी, जिससे आग तेजी से फैलकर विकराल हो गई। आग की लपटें उठते ही सड़क के दोनों ओर का यातायात रोक दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी में ट्रक पूरी तरह से जलकर के खाक हो गया है। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। चलते ट्रक में आग लग जाती है। उदयपुर के देबारी पुलिया पर रविवार को अचानक ही ये आग लगी चलते हुए ट्रक में, जिसके बाद में राहगीरों ने ट्रक चालक को आग लगने की जानकारी दी। इसके बाद चालक ने ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया काफी सूझबूझ के तहत, और ट्रक में खाली कार्टन और प्लास्टिक की बोतलें भरी हुई बताई गई हैं, जिससे आग और भी ज्यादा तेजी से फैल गई और आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें उठते ही सड़क के दोनों ओर का यातायात भी रोक दिया गया है। वहीं पर घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पा लिया गया। आगजनी में ट्रक पूरी तरह से जलकर के खाक हो चुका है। फिलहाल आग लगने के कारण का जो स्पष्ट कारण है वो पता नहीं चल सका है। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। उदयपुर के गोगुंदा स्थित बेकरिया थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पर आकियावड़ पुलिया के पास में गोगुंदा और पिड़वाड़ा हाईवे पर लगातार
3 सड़क हादसे हो गए। ट्रेलर की अचानक ब्रेक लगते ही पीछे से आ रही ट्रेलर ने टक्कर को मार दी, जिससे चालक कैबिन में फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। रेस्क्यू के दौरान पीछे से आए एक तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रेलर और मौके पर खड़ी हुई हाईवे एम्बुलेंस को टक्कर मार दी थी। गनीमत ये रही कि ईएमटी एम्बुलेंस पायलट और पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। दोनों गंभीर घायलों को गोगुंदा अस्पताल ले जाकर के प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई है, जिसे पुलिस और हाईवे टीम ने कंट्रोल किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज ढलान और रफ्तार के कारण इस इलाके में हादसे आम है। हालांकि गनीमत ये रही है कि कोई यहाँ पर जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आप देखेंगे कि उदयपुर के गोगुंदा स्थित बेकरिया थाना क्षेत्र है, जहां पर आकियावड़ पुलिया है। इसके पास ही गोगुंदा पिडवाड़ा हाईवे पर एक साथ 3 सड़क हादसे हो गए। सबसे पहले ट्रेलर के अचानक ब्रेक लगते ही पीछे से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी थी, जिससे चालक कैबिन में फंस गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद भी पीछे से आए हुए तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रेलर और मौके पर खड़ी हुई हाईवे एम्बुलेंस को टक्कर मार दी थी। हालांकि गनीमत भी रही है कि ईएमटी एम्बुलेंस पायलट और पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए हैं। दोनों गंभीर घायलों को गोगुंदा अस्पताल ले जाकर के प्राथमिक उपचार के बाद में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और हादसे के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई थी, जिसे पुलिस और हाईवे टीम। अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा ने सई बांध का निरीक्षण किया और कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताई। 2015 से 2020 के बीच में 3000 MCF पानी व्यर्थ बहकर के गुजरात चला गया। 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की थी, जिसका उद्देश्य था सुरंग को गहरा करके जवाई बांध तक पानी पहुंचाना, ताकि बांध की जो क्षमता है 34 से बढ़कर 75 MCF हो सके। परियोजना 15 सितंबर 2024 तक पूरी होनी थी, लेकिन अब तक केवल 60% ही काम हुआ है। संभावना है कि प्रोजेक्ट 2026 से पहले पूरा नहीं हो पाएगा। लोढ़ा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील की है कि ठेकेदार और प्रशासन को सख्ती से निर्देश देकर के काम को जल्द ही पूरा करवाया जाए। ये क्षेत्र के किसानों के लिए जीवंत रेखा है और इसे ज्यादा देर तक नहीं लटकाया जा सकता।